नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे थंबनेल के अंदर देख रहे हो, तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग। रीजनिंग हम आपको करवाएंगे जिन विद्यार्थियों का 28 तारीख को बीएसटीसी का एग्जाम है ना, 28 अगस्त को, उनके लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है नाना क्लासेस ऐप के अंदर, जिसके अंदर रीजनिंग को बाय डिटेल करवाऊंगा। हर एक टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। हर एक टॉपिक के 20 30 25 जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी उतने क्वेश्चन जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है जिसके अंदर आपको 15 मॉडल पेपर मिलेंगे सिलेबस पर आधारित। ठीक है, जैसे उस एग्जाम के अंदर आएंगे बीएसटीसी एग्जाम के अंदर, वैसे ही जैसे अभी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो जो मॉडल पेपर हम बना रहे हैं उसके अंदर भी 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि के 50 आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको इस मॉडल पेपर के अंदर भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उस टेस्ट सीरीज का जरूर लाभ उठाएं। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए के अंदर मिल रही है वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, रीजनिंग के अंदर आज फर्स्ट क्लास है। डेली कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी शाम को 7 बजे रीजनिंग की, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसके अंदर हर एक टॉपिक की जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया। सबसे पहले देखते हैं, प्री बीएसटीसी के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 15 मॉडल पेपर है और इसका जो मूल्य है 99 रुपए है। नाना क्लासेस के प्ले स्टोर ऐप पे ये आपको मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लेना और अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेना। देखो, आप चाहे 1 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे पिछले 6 मंथ से तैयारी कर रहे हो, लेकिन लास्ट का जो 1 मंथ होता है ना, वही तैयारी होती है। ठीक है, तो आप अपने आप को देखो तो सही ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी हम कहाँ पे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक चल रहा है। ऐसे नहीं है लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर लास्ट के अंदर जब आप फाइनल एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, तो पता चलेगा भी हिंदी के अंदर कुछ नहीं आता, रीजनिंग के अंदर कुछ नहीं आता। तो कुछ नहीं आता तो उन सब कमियों को दूर करने के लिए टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, तो देखते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को बताइए। ठीक है, और आपका उदाहरण क्या है, जैसे शेर है वो कहाँ पे रहता है, शेर रहता है मांद, यानी गुफा को क्या बोलते हैं, गुफा को मांद बोला जाता है। उसी प्रकार आपको बताना है भी खरगोश है, खरगोश कहाँ पे रहता है। तो खरगोश कहाँ पे रहता है, छेद में थोड़ी ना रहता है। दूसरा, गड्ढा, गड्ढे में भी नहीं रहता, खाई में भी नहीं रहता। खरगोश कहाँ पे रहता है, खरगोश रहता है बिल के अंदर। कहाँ पे रहता है खरगोश, खरगोश रहता है बिल के अंदर। ठीक है, इन दोनों की कंडीशन सेम थी, क्योंकि शेर है वो शेर गुफा के अंदर रहता है, गुफा को क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं। और जो खरगोश है, खरगोश कहाँ पे रहता है, खरगोश बिल के अंदर रहता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। 2 नंबर देख लेना। जैसे क्या हो जाता है, बकरी है, बकरी कैसे बोलती है, मिमियाती है ना, बकरी मिमियाना मिमियाना करती है। तो उसी प्रकार से कुत्ता क्या करेगा, जैसे बकरी मिमियाती है तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता उसी प्रकार से भौंकता है। कुत्ते के लिए कौन सा सही शब्द होगा, कुत्ते के लिए भौंकना ही सही शब्द होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे गाय के लिए बछड़ा है, वैसे बकरी के लिए क्या होता है। गाय के लिए, आप सभी के घर में गाय तो होगी, या गाय देखी तो होगी ना सभी ने। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है, जैसे गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है, बछड़ा कहा जाता है, वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहा जाएगा। तो बकरी का बच्चा बछड़ा तो होता नहीं है, आप सभी को भी पता है, और ना ही छोना होता है। ठीक है, पिल्ला भी नहीं होता, पिल्ला कुत्ते के बच्चे को बोला जाता है। और मेमना किसको बोलते हैं, मेमना बोलते हैं बकरी के बच्चे को, क्या बोला जाता है, बकरी के बच्चे को मेमना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रखा है इसने, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द युग्म से आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। ठीक है, आपको ये शब्द दे दिया, पेन, पेन का काम क्या होता है, लिखना ही होता है ना। पेन का काम चाहे अच्छी बातें लिखो चाहे बुरी बातें लिखो, वो तो कंटिन्यू लिखेगा ही। पेन का काम क्या होता है, लिखना काम होता है। जैसे पेन का लिखने से संबंधित काम है, उसी प्रकार आपको ऑप्शन चेक करने हैं, अभी ऑप्शन के अंदर इसके अंदर कौन सा सही आ रहा है, उसी प्रकार आपको बताना है। तो सबसे पहले बंदूक हथियार, इसका तो कोई नहीं है, कोई संबंध बन रहा है बंदूक का या हथियार का। इसने काम पूछा है, बंदूक का काम क्या होता है, बंदूक का काम होता है मारना, सिर्फ और सिर्फ गोली चलाना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और 3 नंबर है शिक्षक विद्यालय, शिक्षक तो कहाँ पे मिलेगा, विद्यालय में भी मिल सकता है, कोचिंग सेंटर के अंदर भी मिल सकता है। तो शिक्षक का काम पूछ रहा है, ये पेन का काम बता रहा है। ये शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाना। वैसे रबड़ और पेंसिल का कोई आपस के अंदर संबंध नहीं है। रबड़ के अंदर क्या आ जाता, अगर आ जाता रबड़ का संबंध किससे है, मिटाना से।
किससे रबड़ का संबंध? मिटाना से संबंध है, तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन होता है। शिक्षक की जगह विद्यालय यानी पढ़ाना आ जाता तो ये ऑप्शन सही होता। तो इसके अंदर चम्मच का क्या काम होता है? चम्मच का काम होता है खाना। ठीक है, चम्मच का क्या काम होता है? चम्मच का काम होता है खाना। इसी प्रकार से इन दोनों का संबंध बन रहा है ना, जैसे पेन का काम लिखना होता है और चम्मच का क्या काम होता है? चम्मच का काम होता है सिर्फ और सिर्फ खाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर इसने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। जैसे कमल है, कमल क्या होता है? कमल और क्या होता है? कमल के बाद में क्या आ जाएगा? कमल के बाद में गुलाब का फूल आ रहा है। कमल क्या है? कमल भी एक प्रकार का फूल है ना। उसी प्रकार से जो लिली है, लिली का संबंध किससे आ जाएगा? लिली का संबंध आ जाएगा इसमें से, एक तो है सेब। सेब से क्या संबंध होता है? लिली का कोई नहीं होता। गेंदे के फूल से भी नहीं होता और सीधे फूल से भी नहीं होता। किससे आ जाएगा? लिली का संबंध आ जाएगा लाल से। किससे आ जाएगा? लाल से आ जाएगा लिली का संबंध। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देख लेना, कमल, गुलाब, लिली तीनों ही फूलों के प्रकार हैं। यानी कमल और गुलाब और लिली, लिली भी एक प्रकार का फूल है, गुलाब भी एक प्रकार का फूल है और कमल है वो भी एक प्रकार का क्या है? फूल है। तीनों ही किसके प्रकार हैं? एक फूल के प्रकार हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समुच्चय सेट से सबसे अधिक समान रखता हो। जैसे बादाम, काजू और अखरोट। इसके बारे में आपको बताना है, बादाम, काजू और अखरोट। और आगे वाला क्या आ जाएगा? आगे वाला इसके अंदर देख लेना, केला। केला तो फल के अंदर चला गया। सेब भी फल के अंदर चला जाएगा। तरबूज भी किसके अंदर चला जाएगा? तरबूज भी फल के अंदर चला जाएगा। तो बादाम, काजू और अखरोट क्या है? तीनों के तीनों ड्राई फ्रूट हैं। और खुम्बानी होती है, खुम्बानी भी एक प्रकार का क्या होता है? खुम्बानी भी एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है, इन तीनों से संबंध रखना ना, जैसे बादाम, काजू और अखरोट। और आगे क्या आ जाएगा? आगे यहाँ पे लिख लेना खुम्बानी। ये इन तीनों का अभी देख लेना, ये चारों की चारों आइटम क्या हो जाएगी? चारों की चारों आइटम है वो ड्राई फ्रूट के अंदर गिनी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर इसने क्या बोल रखा है? नेक्स्ट के अंदर इसने बोल रखा है, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट में सबसे अधिक समानता रखता हो। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो सबसे अधिक समानता रखता हो। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या दे रखे हैं? हिरण, गाय और जिराफ। हिरण, गाय और जिराफ आपको आगे बताना है। इसके अंदर क्या है? देख लेना, हिरण, गाय और जिराफ, इनका संबंध बताना है। तीनों का तीनों का क्या संबंध है? देख लेना, शार्क क्या होता है? शार्क होता है एक मांसाहारी है। शार्क जंगल में पाया जाता है, तो ये क्या है? एक मांसाहारी जानवर है, तो ये गलत हो जाएगा। लक्कड़बग्गा भी क्या है? लक्कड़बग्गा भी एक मांसाहारी जानवर है। सिंह है यानी शेर की बात हो रही है, तो शेर भी क्या है? एक मांसाहारी जानवर है। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक शाकाहारी जानवर है। क्या है? घोड़ा शाकाहारी जानवर है। तो यहाँ पे देख लेना, हिरण, हिरण भी शाकाहारी है। कभी हिरण को मीट खाते देखा है क्या? नहीं खाता ना। इसके बाद में गाय, गाय तो केवल अपनी मीट खाएगी नहीं। और इसके बाद में आ जाता है जिराफ, जिराफ भी कभी मीट नहीं खाता। तो इसके बाद में इसके संबंध किसका है? इसके बाद में इनका संबंध है घोड़ा, घोड़े से ही है ना, क्योंकि इन सब के अंदर घोड़ा ही एक लग रहा है जो समझदार जानवर होगा। समझदार का तो क्या मतलब है? यानी शाकाहारी जानवर होगा। बाकी शार्क भी आपने देखा होगा मांस खाता है, लक्कड़बग्गा भी दूसरे जानवर को मार के खाता है, और सिंह है यानी शेर की बात हो रही है, तो शेर भी दूसरे जानवर को क्या करता है? मार के खाता है। इसके बाद में आगे बताना है आपको, आगे इसने क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द यानी पहले शब्द से संबंधित है, आपको ये बताना है। जैसे ये बिहार दूसरा शब्द है, इसका संबंध पहले से है, तो आपको ये बताना है। इसके अंदर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। देख लेना, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मिसलेनियस के अंदर बोला जाता है इस टॉपिक को। यानी आपको अभी क्या दे रखी है? आपको अभी बिहार की राजधानी, यानी पहला दूसरा तो क्या दे रखा है? राज्य, और पहला उसी राज्य की राजधानी दे रखा है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अभी जो यहाँ पे नाम आएगा ना, उसकी राजधानी भोपाल होगी। तो भोपाल किसकी राजधानी है? सीधा सा आपको बताना था, भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मध्य
प्रदेश आ जाएगा। दूसरा शब्द पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है ना, जैसे यहाँ पे बिहार पटना की राजधानी था और मध्य प्रदेश किसकी राजधानी बन रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी बन रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सेम टू सेम लाइन है पिछले क्वेश्चन की, ये देख लेना। उसी प्रकार जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बोला जाएगा, पूछा जाएगा, ये नहीं है भी पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेना मिस्र और काहिरा, आप सभी को अगर पता होना चाहिए, थोड़ा सा भी आपने विश्व का भूगोल पढ़ा तो आप सभी को पता होना चाहिए भी मिस्र की राजधानी है वो क्या है, काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। उसी प्रकार से पेरिस आपको बताना है, पेरिस किसकी राजधानी है, तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा फ्रांस। देख लेना, इस टॉपिक को अगर तैयार करना है तो आपको सभी देशों की लगभग लगभग नॉर्मल जो ज्यादा चर्चा के अंदर देश रहते हैं ना, उनकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्रांस। क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर इसने क्या बोल रखा है, नेक्स्ट के अंदर इसने बोल रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पानी का जहाज और कप्तान, इन दोनों का आपस के अंदर क्या संबंध है, पानी के जहाज का और कप्तान का आपस के अंदर क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, एक तो तेज, अंतरिक्ष, ड्राइवर और पायलट, चार ऑप्शन है। कप्तान देख लेना, पानी के जहाज को चलाता है उसको क्या बोला जाता है, पानी के जहाज को चलाने वाला क्या होता है, पानी के जहाज को चलाने वाला कप्तान होता है। उसी प्रकार से हवाई जहाज को कौन चलाता है, हवाई जहाज को पायलट चलाता है यानी उड़ाता है। हवाई जहाज को कौन उड़ाता है, पायलट उड़ाता है। कभी आपने सुना है क्या हवाई जहाज का ड्राइवर, हवाई जहाज के ड्राइवर नहीं होता, हवाई जहाज का क्या होता है, हवाई जहाज का होता है पायलट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोल रखा है, पदरत विकल्पों में से पहले दो पदों के मध्य संबंध समान है, तीसरे शब्द के साथ संबंध रखने वाला शब्द बताएं। इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं। रेस्ट और बीजी का जो संबंध है देख लेना, रेस्ट किसको बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं आराम करने को, और बीजी किसको बोलते हैं, बीजी बोलते हैं काम करने को। ठीक है, रेस्ट बिल्कुल फ्री होता है उसको बोलते हैं, और बीजी किसको बोलते हैं, बीजी बोलते हैं काम करने को। उसी प्रकार से क्वार्स किसको बोला जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, थोड़ा खराब, किसको बोला जाता है, थोड़ा सा खराब यानी अच्छा नहीं है। क्वार्स किसको बोला जाता है, अच्छा नहीं है। अगर कोई हालचाल पूछता है ना उसको बोलते हैं क्वास, यानी मेरा हाल थोड़ा अच्छा नहीं है। और इसी प्रकार से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा फाइन। फाइन क्या होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे हैं ना। अगर कोई पूछता है क्या हाल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम फाइन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फाइन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, फाइन आएगा। ठीक है, फाइन क्यों आएगा, मैंने आपको बता दिया, जो रेस्ट है, रेस्ट किससे संबंधित है, बीजी से। बिल्कुल फ्री आदमी क्या करता है, रेस्ट करता है। उसी प्रकार से बिजी आदमी है, इन दोनों का आपस के अंदर संबंध है। और यहाँ पे देख लेना क्वार्स का संबंध किससे है, क्वार्स का संबंध आपको फाइन से दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाता है, वाटर का जो संबंध ओशियन से है उसी प्रकार से सैंड का क्या संबंध है, सैंड का किससे संबंध है। देख लेना, वाटर किसको बोलते हैं, वाटर बोलते हैं जल को। देख लेना, जहां पे सबसे ज्यादा जल होगा उसको क्या बोलते हैं, ओशियन। ओशियन किसको बोला जाता है, समुंदर लिख लो या आप, ठीक है, या महासागर या सागर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, अगर जहाँ पे ज्यादा क्या होगी, जहाँ पे ज्यादा पानी होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको ओशन बोला जाता है। उसी प्रकार से सैंड किसको बोलते हैं, खाली भूमि, यानी खाली पड़ी भूमि को क्या बोला जाता है, सैंड बोला जाता है। तो सैंड, खाली रिवर होती है क्या कभी, नहीं होती। आइसलैंड होते हैं क्या कभी, खाली नहीं होते। वेव्स होती हैं क्या खाली, कभी नहीं होती। तिरंगे बोला जाता है वेव्स को। और यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा डेजर्ट, यानी रेतीले टिब्बे होते हैं ना, बिल्कुल खाली है, भूइयां खड़ी हुआ है, आंकड़ा खड़ा हुआ बैठा है। इसीलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसीलिए इसका उत्तर डेजर्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इसने क्या बोला जाता है, नेक्स्ट के अंदर हमें इसने बोला है जैसे फ्रूट का जो संबंध बनाना से है उसी प्रकार मेमल्स का क्या संबंध है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मेमल्स का संबंध है लाइन से। किसका है, लाइन से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है दिए गए चार प्रश्नों से
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जिसका चिन्ह यानी ये समानुपात के दाईं ओर दिए गए शब्द के साथ वही संबंध है जो चिन्ह यानी समानुपात के बाईं ओर दिया गया, तो दोनों शब्दों के बीच सही उत्तर चुने और प्रश्न चिन्ह के साथ स्थान पे रखा जाता है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे प्रश्न आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये ऐसा निशान आएगा इन दोनों के बीच में। तो अभी देख लेना, जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए। पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, आप सभी को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। पक्षी उड़ते हैं आकाश के अंदर। कहाँ पे उड़ते हैं पक्षी, पक्षी उड़ते हैं आकाश के अंदर ही उड़ता है ना पक्षी, ठीक है। उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पक्षी तो ऊंचे उड़ते हैं और उसी प्रकार से मछली कहाँ पे उड़ती है, मछली नीचे यानी जमीन के अंदर, पानी के अंदर ही होती है ना मछली। जो जैसे डिग्गी बनाई है, डिग्गी के अंदर मछली है तो वो जमीन के अंदर खड्डा ही है, उसको डिग्गी बोलते हैं। तो जैसे पक्षी होते हैं वो ऊपर उड़ते हैं और मछली नीचे चलती है, उसी प्रकार से देख लेना हवाई जहाज है वो कहाँ पे उड़ता है, वो आकाश के अंदर उड़ता है। और जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी कहाँ पे चलती है, पनडुब्बी चलती है नीचे जमीन के अंदर, जहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर मछली चल रही थी और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे पनडुब्बी चल रही है, ठीक है। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेना इसने क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, घोड़ा का जो संबंध घोड़सवार से है उसी प्रकार कार का संबंध, यानी घोड़ा चलाने वाले को क्या बोला जाता है, घोड़ा चलाने वाले को घोड़सवार बोला जाता है। उसी प्रकार से आपको बताना है कार का संबंध किससे है। डीलर कभी कार चलावा है कि, मैकेनिक कभी कार चलाता है क्या, मैकेनिक कार सही करता है। माली कभी कार चलाता है क्या, नहीं चलाता। तो कार कौन चलाता है, कार चलाने वाले को क्या बोला जाता है, शोफर बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जो कार चलाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको शोफर बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देख लेना, ये चिन्ह का निशान आएगा, अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है। निरक्षरता का जो संबंध शिक्षण से है, अभी देख लेना निरक्षरता किसे कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो बच्चे तो हो नहीं आप। निरक्षरता बोलते हैं अनपढ़ता को। अनपढ़ता को कौन दूर करता है, अनपढ़ता को अगर हम पढ़ेंगे तो तभी दूर होंगे ना, यानी शिक्षण। शिक्षण एक ऐसा शब्द है जो अनपढ़ता यानी निरक्षरता तो दूर करता है। उसी प्रकार से रोग, रोग किससे दूर जाएंगे, शिक्षण, शिक्षक से थोड़ी कभी रोग दूर जाएंगे। डॉक्टर से भी रोग दूर नहीं जाता, स्टेथोस्कोप से भी रोग दूर नहीं जाता। रोग किससे दूर जाता है, रोग जाता है दवाई से। किससे दूर जाता है रोग, रोग जाता है दवाई से दूर चला जाता है रोग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है। आपको यह बताना है अपराध, अपराध क्या होता है, कुछ जुर्म करना अपराध होता है। अपराध को कौन काबू करता है, अपराध को पुलिस काबू में करती है। अपराधी किससे डरता है, आप सभी को ये तो पता होना चाहिए ना, पुलिस से डरता है। अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है, तो बाढ़ वर्षा से तो थोड़ी संबंधित होगी। अपराध देख लेना, अपराध को काबू कौन करता है, पुलिस। तो बाढ़ वर्षा को थोड़ी, बाढ़ को वर्षा थोड़ी ना काबू करेगी, नए नदी का भी काबू करेगी, नए जलाशय काबू करेगा। बाढ़ को कैसे रोका जाता है, बाढ़ को रोका जाता है हमेशा बांध बना के रोका जाता है। देख लेना, वो संबंध अपराध का पुलिस के साथ है, यानी अपराध को काबू कौन करता है, पुलिस। उसी प्रकार से बाढ़ को काबू कौन करता है, बाढ़ को बांध काबू करते हैं, ठीक है। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है आपको ये शब्द, जैसे अच्छा बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित है, यानी अच्छे का बिल्कुल उल्टा कर रखा है। अच्छे का क्या कर रखा है इसने, बिल्कुल ही उल्टा कर रखा है। अच्छे का संबंध बुरे से होता है, बुरे से संबंधित है, वैसे ही छत, छत यानी छत किससे संबंधित है, छत दीवार से थोड़ी ना संबंधित होगी, इसका उल्टा बताना है। ये तो समानुपात हो गया, खंबे से थोड़ी संबंधित होगी, खिड़की से भी संबंधित नहीं होगी। छत अगर ऊपर है तो फर्श नीचे होगा, अच्छा अगर ऊपर होता है तो बुरा हमेशा ही नीचे होता है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। आपको बताना है सबसे पहले मछली, मछली है वो कहाँ पे रहती है, सबसे ज्यादा जल के अंदर रहती है ना मछली, सबसे ज्यादा क्या मछली रहती जल के अंदर है। उसी प्रकार से आपको बताना है चिड़िया, चिड़िया कहाँ पे रहती है, जल के अंदर थोड़ी ना चिड़िया रहती है। भोजन के अंदर कभी चिड़िया देखी है क्या,
वायु के अंदर भी चिड़िया नहीं रहती। चिड़िया कहाँ पे रहती है? चिड़िया रहती है आकाश के अंदर घोंसला बना के, या पेड़ों पे, या कहीं पे भी कह सकते हो। लेकिन वो जो बाउंड्री आएगी ना, बाउंड्री किसकी गिनी जाएगी? बाउंड्री हमेशा ही वो आकाश की गिनी जाएगी। इसके बाद में तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। इसको क्या बोलते हैं? इसको सादृश्यता बोला जाता है इस टॉपिक का नाम, जिसके अंदर 5-6 टाइप बनती हैं। मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिए भी। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप थोड़ा और इन ऐसे क्वेश्चनों पर आप अपनी नजर दौड़ाना। ठीक है, कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। कल आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसका जो नाम होगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो आपको ये रीजनिंग की क्लास निरंतर, यानी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक रोज 7 बजे मिला करेगी। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप का क्या किया जाएगा, आपको सभी टाइप के बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं 30-25 जितने भी क्वेश्चन हो सके उतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इतने क्वेश्चन लेके आएंगे भी आपका उस टॉपिक में से। जैसे अभी घड़ी का है तो घड़ी के अंदर 5 या 6 टाइप बनती है, तो उतने लेके आएंगे क्वेश्चन भी आपकी 5 या 6 टाइप है वो सारी की सारी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो ये हमारी दोस्तों नानक क्लासेस की ऐप पर क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इसको ज्वाइन कर लेना। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए की है, कोई ज्यादा इसका मोल नहीं है, कोई रेट नहीं है। आपको 15 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। कितने मॉडल पेपर मिल रहे हैं? 15 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो एक मॉडल पेपर का अगर आप निकालोगे ना तो 7.5 या 8 रुपए के अंदर मिल रहा है। और आपकी जो तैयारी है आपको पता लग जाएगा। अभी भी देख लेना, 1 मंथ पड़ा है, भी आप कितने पानी के अंदर हो, कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है और कौन सा आपका प्लस पॉइंट बन रहा है। इसके आधार पे आपको ये पता चल जाएगा। देखो, आप सबको बोल सकते हो मेरी तैयारी अच्छी है या इया है या बिया है, लेकिन आप मॉडल पेपर लगाओगे ना तो आप खुद से धोखा नहीं करोगे। आपको खुद को पता चल जाएगा भी हाँ यहाँ पे मेरी कमियां हैं, यहाँ पे मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे कमियां हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 1 मंथ का टाइम है, बहुत होता है 1 मंथ। बीएसटीसी का कोई लेवल नहीं है, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। एक एक बार भी अगर सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अभी भी 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।